की कहानी है एक वीर फौजी की जो कि मरकर जीवित होते हैं, जिनका नाम होता है संदीप पोसवाल। जिनके पिता भी फौज में होते हैं और उनके ना चाहते हुए भी उनका बेटा एक फौजी बनता है। लेकिन वो 24 घंटे में मरकर जीवित होता है और सारे देश के लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करता है और बता देता है दूसरे देशों को भी कि भारत के वीर जवान किसी से कम नहीं, 100 पर एक एक भारी होता है। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने उत्तराखंड के जोशीमठ की एक कहानी लेकर आई हूँ, जहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता है। परिवार में माता पिता हैं। माँ का नाम अंजलि और पिता का नाम वीर प्रताप पोसवाल होता है। और उनका एक बेटा होता है जो कि छोटे से ही अपने पिता को फौज में अपनी सेवाएं देते हुए देखता है, पला बड़ा होता है, वो सारी चीजें सीखता है और देखता है। और जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो जब उसका पिता कहता है कि तुम्हें एक डॉक्टर बनना है, लेकिन वो इंजीनियर और डॉक्टर्स उन सबको में से किसी को भी नहीं बनना चाहता। वो बनना चाहता है अपने पिता की तरह एक फौजी, लोगों की मदद करने के लिए देश का एक बहुत ही अच्छा सोल्जर बनना चाहता है। पिता के लाख मना करने पर भी वो पढ़ाई करता है, पिता के कहने के अकॉर्डिंग पढ़ाई करता है। जब वो डॉक्टर्स का एग्ज़ाम देता है तो कहता है मेरी आई साइड वीक है, मैं डॉक्टर नहीं बन सकता, यानी उसके वो बहाने होते हैं। और वो अपने पिता को सारी जगह से मना कर देता है कि मैं इंजीनियर नहीं बन सकता, डॉक्टर नहीं बन सकता, अब मेरे पास सिर्फ एक वजह है फौजी बनने की, मैं और कोई नहीं बन सकता। लेकिन उसका पिता भी फौजी था, उन्हें सब कुछ पता होता है कि ये जो भी बोल रहा है सब कुछ झूठ बोल रहा है। और बिना माता पिता के बताए वो फौज में फॉर्म भर देता है और वहाँ पर उसकी जॉइनिंग आती है, जो कि जोशीमठ के उत्तराखंड के ही इलाके में आती है। वहाँ पर वो अपनी ट्रेनिंग करता है बहुत अच्छे से। और उसके अंदर एक अलग ही, हर फौजी में होती है लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही अलग चीज़ होती है देशभक्ति की, क्योंकि उसने बचपन से ही यही माहौल घर में देखा था। अब धीरे धीरे ड्यूटी का समय चलता रहता है, लगभग 6 साल तक वो बहुत अच्छे से अपनी सेवाएं देता है। और उसके बाद एक दिन जब टेररिस्ट अटैक होता है और फिर कुछ आतंकवादी सीमा पार से हमारे देश के अंदर एंटर करते हैं, फौजियों को जब पता चलता है तो फौज की एक टुकड़ी जाती है और निरीक्षण करती है, हर जगह देखती है। तभी वहां पर एक जगह पर वो जो चीनी आतंकवादी थे वो फंसे हुए होते हैं और वहां से वो फायरिंग करने लगते हैं। इधर से हमारे देश के जवान भी फायरिंग करते हैं, लेकिन उनके पास बहुत ज़्यादा तादाद में असला बारूद बहुत ज़्यादा थे और फौजियों के पास भी था तो सब कुछ, लेकिन उनको अथॉरिटी की ज़रूरत होती है जो कि उन्हें नहीं थी। धीरे धीरे शाम हो जाती है, सुबह से उन्हें ढूंढना, उन्हें पकड़ना और ये सारा प्रोसीजर वहाँ पर चल रहा था। और जैसे ही रात हो जाती है तो फायरिंग बंद हो जाती है, वो लोग भी छिप जाते हैं और ये भी शांत बैठ जाते हैं। लेकिन जो संदीप पोसवाल है वो किसी की भी नहीं सुनता है और वो उनकी जगह का पता चल चुका था, क्योंकि लगातार उधर से फायरिंग हो रही थी, लगातार इधर से फायरिंग हो रही थी। और रात के अंधेरे में वहां जाता है तो लगभग 6 लोग वहां पर होते हैं और अकेला उन 6 लोगों को मार गिराता है। जब वो उनको गोली मारता है तो उनके शरीर में भी लगभग 8 गोलियां लगती हैं और 8 गोलियां लगने के बाद वो भी वहां पर गिर जाते हैं। तभी सुबह हो जाती है। सुबह सेना के और फौजी वहां पर पहुंचते हैं और वहां जाने के बाद वो देखते हैं, वो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल लाते हैं और हॉस्पिटल में उनको डेड घोषित कर दिया जाता है, यानी कि अब वो मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं और अब वो इस दुनिया में नहीं हैं। ये बात परिवार को पता चलती है, परिवार मानो टूट जाता है, क्योंकि माता पिता का इकलौता सहारा था। लेकिन बहुत ज़्यादा जज्बाती होने की वजह से वो अकेला ही उन सभी को वहां जाकर मार देता है। जज्बाती के साथ साथ वो बहुत बहादुर और बहुत शार्प माइंड एक फौजी था। अब उसके बाद जब हॉस्पिटल में डॉक्टर्स उन्हें शहीद घोषित कर देते हैं, उसके बाद उन्हें घर के लिए रवाना किया जाना था। और तभी जब उन्हें एक शहीद की तरह ले जाया जा रहा था और उनकी माँ भी वहाँ पर आ जाती हैं, क्योंकि वो एरिया वहीं पर था जहाँ पर उनकी ये सारी चीज़ें चल रही थी। ये कहानी है सन 1971 की और उस दौरान इतने ज़्यादा साधन नहीं हुआ करते थे और वो माँ अपने बेटे को देख देख कर बहुत रो रही थी और अपने बेटे से कह रही थी, संदीप एक बार उठ जा, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती। बहुत ज़्यादा विलाप कर रही थी। तभी संदीप की आंखें खुलती हैं
और संदीप माँ कहकर बोलता है। जैसे ही वो इतना बोलता है, फौज के जो अधिकारी जो साथ में होते हैं, वो सभी तुरंत हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद उनके सारे चेकअप होते हैं दोबारा से और देखा जाता है कि वो जीवित हो चुके थे। लगभग 24 घंटे हो चुके थे इस सारी प्रक्रिया को और लगभग 24 घंटे ही उनका इलाज चलता है और उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, होश में आ जाते हैं और बात करने लगते हैं। उसके बाद वो माँ चैन की सांस लेती है और बहुत खुश होती है, भगवान का बहुत-बहुत धन्यवाद करती है और बहुत अच्छे से अपने बेटे पर लाड लड़ाती है। वो बेटा जीवित हो जाता है और बहुत अच्छे से उसे सरकार द्वारा सम्मानित किया जाता है और वहाँ पर उसने अकेले ने जाकर उन 6 का खात्मा किया, उसके लिए उन्हें वीरता चक्र से सम्मानित भी किया गया। उसके बाद बाद में उन्होंने बहुत समय तक अपनी ड्यूटी वहाँ पर दी और वहाँ पर वो रहे। वहीं पर उनके जो जाबाजी के किस्से थे, वो सभी फौजी एक दूसरे को सुनाया करते। वहाँ के लोग भी बहुत उन बातों को सुनते थे और उसके जो शहीद हुए थे, जिस टाइम उन्हें गोली लगी थी और वो 24 घंटे का सफ़र सभी को बहुत याद रहता है, लेकिन उसके बाद वो मौत को मात देकर वापस आ जाते हैं और उनको भी एक बेटी और एक बेटा होता है। बहुत अच्छे से ज़िंदगी बताते हैं, लेकिन जो उनका बेटा है, वो फ़ौजी नहीं बनता है, वो एक डॉक्टर बनता है और डॉक्टर बनकर अपने फ़ौज में ही सेवाएँ देता है। उसका जो पिता था यानी संदीप पोसवाल, वो एक बहुत ही जी रहे और आज उनका बेटा बहुत ही जाबाज एक डॉक्टर है, जो कि हर जगह पर अच्छे से अपनी सेवाएँ देते हैं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। एक जाबाज जो फौजी अफसर होता है, वो मरकर जीवित हो जाता है और एक एग्जाम्पल सेट करता है कि जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई। जब तक हमारी सांसें हैं, तब तक हमारी एक भी सांस हमसे नहीं छिन सकती। जितनी सांस बाकी होती हैं, हमें हमारी सांसें मिल जाती हैं। हमारे देश के बहुत सारे फौजी शहीद होते हैं। सभी कहते हैं कि बॉर्डर पर था, घर में होता तो शायद ऐसा नहीं होता, लेकिन भगवान वैसी ही प्रक्रिया सेट करता है, वैसे ही बच्चे का माइंड करता है, वैसे ही बच्चे को पोस्ट मिलती है, वैसे ही बच्चा जाता है, जैसे वो पहले से सब कुछ सेट करके रखते हैं। ये कहानी यहाँ पर समाप्त हो जाती है। आपको इस कहानी को सुनकर कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत जल्द ऐसी ही कोई सच्ची और अच्छी स्टोरी लेकर आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, बस यही भगवान से दुआ करती हूँ। अब वक्त आता है उन लोगों का जो लोग हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, जिनमें पहला नाम आता है सरयू बालाजी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है जमुना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है सूर्यकांत जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, अभी जुड़े हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है सकीना जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यार देती हैं वीडियोस को। आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। अगला नाम आता है लखविंदर सिंह जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट हमारे साथ बनाए रखें। अगला नाम आता है परमजीत कौर शर्मा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है भूप सिंह सैनी जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करते हैं, दिल्ली नरेला से हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है तारा जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, बहुत प्यारे कमेंट लिखती हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। अगला नाम आता है पिंकी भोई जी, जो बहुत अच्छे से सपोर्ट करती हैं, रेगुलर व्यूवर हैं। आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। अगला नाम आता है रामायण कुशवाहा जी, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं। ऐसे ही अपना सपोर्ट बनाए रखें। बहुत जल्द ऐसी ही कहानी के साथ आती हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।